स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। और आज हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कूलम के नियम पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है कि एक 3 कूलम चार्ज है जो बिंदु O पर है और इस पर लगने वाला कुल वैद्युत बल का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 से ज्यादा आवेश है। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में जो प्रश्न बनाया था तो वो 2 आवेश पर आधारित प्रश्न था, लेकिन यहाँ पर 3 आवेश है, जिसमें से एक आवेश है आपका 6 कूलम, दूसरा आवेश है आपका -6 कूलम और इन दोनों के बीच में यहाँ पर 3 कूलम आवेश है जो यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर है और इस वाले आवेश से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस पर लगने वाला कुल बल निकालना है हम लोग को। तो देखिए इस पर क्या होगा कि एक तो इस आवेश के कारण बल लगेगा और दूसरा इस आवेश के कारण बल लगेगा। अब दोनों बल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कुल बल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जोड़ा कैसे जाएगा, तो यहाँ पर सदिश योग का जो नियम होता है उसके अनुसार बलों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि बल क्या होता है, वो एक सदिश राशि होता है और सदिश राशियों को सदिश योग के नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस आवेश के कारण लगने वाला बल निकालेंगे, उसके बाद इस आवेश के कारण लगने वाला बल निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आवेश है वो धनात्मक है और ये भी आवेश क्या है, धनात्मक है। तो ये भी धन और ये भी धन, तो दोनों के बीच में कैसा बल रहेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो यानी ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इस पर बल जो लगाएगा वो उस तरफ लगाएगा। प्रतिकर्षित करने का मतलब उसको इस तरफ से इस तरफ करना चाहेगा। तो इसके कारण यहाँ पे लगने वाले बल को हम लोग दिखाते हैं, इसको सूचित करते हैं F और O पे, यानी O वाले बिंदु पे जो चार्ज है उस पे लग रहा है, किस बिंदु पर के चार्ज से, E वाले बिंदु पर। तो यहाँ पे लिखेंगे FOA। तो पहले FOA निकालेंगे। बिंदु O पर जो आवेश है वो 3 कूलम का आवेश है और इस पर बिंदु A पर जो आवेश है 6 कूलम का जो बल लगा रहा है उसको सूचित कर रहे हैं FOA। तो लिखेंगे चूंकि FOA बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र हम लोगों का है, डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। तो ये सूत्र होता है K और Q1 इंटू होता है Q2 और बटा में क्या होता है, R² होता है। तो यहां से लिखेंगे FOA इक्वल टू हो जाएगा, K को ऐसे ही रहने देते हैं अभी, Q1 का मान इसको मान लेंगे पहला आवेश और इसको मान लेंगे दूसरा आवेश। तो ये हो जाएगा Q1 के जगह पे 6 और Q2 के जगह पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 6 और गुणे क्या हो जाएगा 3 और बटा में इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2 है। तो R के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे FOA इक्वल टू हो जाएगा K, इसको बाहर निकालेंगे तो 6 होगा, उसको भी बाहर निकालेंगे तो 3 होगा और 2 का स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग का जो ये वाला जो बल आया FOA, इसका मान आ जाएगा 3 तिहाई 9 K/2 आ जाएगा। नीचे में कितना है, 2 बचा है। अब इसको जब इससे भाग देंगे तो FOA का मान आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 4.5 K। ये हम लोग का FOA का मान आ गया। K का मान आखिरी में जब दोनों बल को जोड़ेंगे तब रख देंगे यहाँ पे। अब देखिए इसके कारण अब बल निकालेंगे, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, धन आवेश है और ये क्या है, आपका ऋण आवेश है। तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। यानी ये वाला आवेश इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो आकर्षण के लिए इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये वाला आवेश इस पे बल लगाएगा इस तरफ, ये भी इसी तरफ लगाएगा। तो यहां से इसको दिखा देते हैं, थोड़ा सा आगे करके यहाँ से इस तरह से दिखाएंगे, यानी ये वाला बल भी यहाँ से इस तरह से दिखा देंगे। तो इसको सूचित कर देते हैं किससे, FO पर लग रहा है, किसके कारण, बिंदु P पर के आवेश का, तो FOB।
तो ये हो गया FOA और FOB। अब FOB का मान निकालेंगे तो लिखेंगे क्योंकि FOB बराबर हो जाएगा K और फिर लिखेंगे Q1 और Q2 और बटा में क्या लिखेंगे R² लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका मान करते हैं तो FOB इक्वल टू हो जाएगा K। अब यहाँ पे इसको मान लेंगे Q1, इसको मान लेंगे Q2 या फिर इसको भी Q1 मान सकते हैं, इसको Q2 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम Q1 मान रहे हैं तो ये पहले लिखेंगे -6 और इंटू हो जाएगा 3 और बट्टा में हो जाएगा, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है 3 है, तो बट्टा में हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके आगे यहां से लिखेंगे FOB इक्वल टू हो जाएगा, अब यहां से ये हो जाएगा K और -6 बाहर निकलेगा तो +6 हो जाएगा, मॉड से बाहर निकाल रहे तो 6 और उसके बाद 3 हो जाएगा और नीचे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर को 3 इंटू 3, तो यहां से ये कट जाएगा और 3 दूना 6, तो FOB का मान आ जाएगा हमारा 2 के आ गया। अब लिखेंगे तो 3 कूलम आवेश पर कुल बल, 3 कूलम आवेश पर कुल बल, तो इसको लिखेंगे FN लिखेंगे नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब कुल बल। ठीक है, या परिणामी बल, तो इस बराबर हो जाएगा FOA प्लस हो जाएगा FOB हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 बल लग रहा है, एक FOA और एक FOB लग रहा है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, साधारण योग के नियम से नहीं जोड़ा जाएगा, इसे जोड़ना है हम लोग को सदिश योग के नियम से। लेकिन यहां पर एक बात समझने की है कि ये दोनों बल के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। देखिए ये वाला बल भी इसी तरफ है FOA और FOB भी दोनों समान लाइन रेखा पर है, तो समान रेखा पर है तो दोनों बल के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो अगर 2 बल है या दोनों के बीच का कोण अगर 0 डिग्री है तो इस स्थिति में उन दोनों बल को हम लोग साधारण जो योग का नियम है, जो हम लोग जोड़ घटाव करते हैं उसके अनुसार जोड़ देंगे। उसके अनुसार भी अगर आप जोड़ेंगे तो आपको उतना ही आंसर आएगा, और अगर सदिश योग के नियम के अनुसार भी जोड़ेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो इस तरह से दोनों को जोड़ देंगे तो ये आसान पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये किस स्थिति में ऐसा होगा, उस स्थिति में होगा जब दोनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। अगर 0 डिग्री नहीं होता तो दोनों को फिर हम लोग सदिश का योग का नियम आपको पढ़ाया गया होगा, उस नियम के अनुसार जोड़ा जाता। देखिए सदिश योग का नियम, इसके आगे वाले क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर बस याद रखना है कि दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसके बाद जो भी प्रश्न बनाएंगे हम लोग उसमें ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों बल को जोड़ देंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री नहीं होगा, तो सदिश योग के नियम के अनुसार ही जोड़ा जाएगा। इसको भी आप सदिश योग के नियम के अनुसार जोड़ेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, और डायरेक्ट जोड़ देंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। इस स्थिति में कि जब दोनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से हम लोग जोड़ देते हैं FN इक्वल टू क्या हो जाएगा, FOA का मान कितना है, 4.5K है, प्लस FOB का मान 2K है। तो यहां से हो जाएगा FN इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो 6.5 और K हो गए। तो यहां से K का मान रखेंगे तो FN इक्वल टू हो जाएगा 6.5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। K का मान क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। तो देखिए यहां से इसको 9 को इससे गुना करेंगे तो FN इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 5 45 के 5, 4 बचेगा, हाँ से 9 5 45, 9 6 के 54, 54 में 4 जोड़ेंगे तो 58, और यहाँ पे पॉइंट होगा
10⁹ न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और बल की दिशा तो देखिए ये वाला बल भी इसी तरफ लग रहा है और ये वाला बल भी इसी तरफ लग रहा है, तो इस पे जो बल की दिशा होगी वो इस तरफ होगा। समझे, दोनों बल एक ही दिशा में है तो बल की दिशा इस तरफ हो जाएगा। तो किस दिशा में होगा? ओ से बी की तरफ होगा। तो यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में दिशा ओ से बी की ओर, ये बल की दिशा हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर दो से ज्यादा आवेश है तो इस तरह से निकाला जाता है। दो से अगर ज्यादा आवेश है तो इस तरह से निकाला जाएगा। इसको क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए अपने, या फिर इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या होगा कि प्रश्न दिया हुआ है कि चित्र में 4 कूलम आवेश, 4 कूलम, 4 कूलम आवेश बिंदु O पर स्थित है। इस पर लगने वाला कुल वैद्युत बल निकाले। अब चित्र यहां पे आपको दिया जाएगा। ये आपको चित्र दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर ये बिंदु O है और यहाँ पे 4 कूलम आवेश यहाँ पे स्थित है, और यहाँ पर आवेश है आपको, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। यहाँ पर 3 कूलम आवेश है और यहाँ पर 3 कूलम आवेश। इन दोनों के बीच 2 मीटर की दूरी है, इसके बीच भी 2 मीटर और इसके बीच भी 2 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बिंदु O पर 4 कूलम आवेश स्थित है, तो इस पर कुल वैद्युत बल निकालना है। तो एक तो आवेश यहाँ पर है, इसके कारण इस पर बल लगेगा। दूसरा आवेश यहाँ पर है, इसके कारण इस पर बल लगेगा। दोनों बल निकालेंगे और दोनों बल को जोड़ेंगे। किसके अनुसार? सदिश योग के नियम के अनुसार जोड़ेंगे, तो इस आवेश पर लगने वाला कुल बल निकल जाएगा। तो पहले देखिए इसके कारण यहाँ पर जो बल लगेगा, तो इन दोनों आवेश को मिलाने वाली ये रेखा है। तो बल हमेशा दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है? अनुदिश होता है, उसी रेखा पर होता है। तो ये धनात्मक आवेश और ये भी धनात्मक आवेश, तो दोनों पे क्या लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो ये वाला आवेश क्या करेगा? इस आवेश पर प्रतिकर्षण का बल ऐसे लगाएगा, यहां से बिल्कुल सीधा ऐसे। तो यहां से इसको इस तरह से दिखा देते हैं, ये इस तरह से बल लगाएगा। ठीक है, इस बल का नाम देते हैं F। O पे लग रहा है, किस बिंदु पे? क्या आवेश से? A पर, तो FOA। ठीक है ना। अब इस बल को निकालेंगे पहले, तो यहां लिखते हैं चूंकि FOA बराबर हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 बाई R²। यहां से लिखेंगे FOA बराबर K Q1 का मान, इसको पहला आवेश मानेंगे, इसको दूसरा, तो ये हो जाएगा 3 और O वाला आवेश है 4। दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहां से लिखेंगे FOA इक्वल टू K इंटू 3 को बाहर निकालेंगे, 4 को भी बाहर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर तो 2 गुना 2, ये क्या हो जाएगा? 4 खत्म। तो FOA इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 किया जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे B के। B पर जो आवेश है वो 3 कूलम है, इसके कारण यहाँ पे बल निकालेंगे। तो ये आवेश भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक, तो प्रतिकर्षण का बल ऐसे लगेगा, यहाँ से ऐसे। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा ये है, इसी पर होता है बल। तो यहाँ से इसको ऐसे यहाँ से दिखा देते हैं, ये मानते हैं बल लग रहा है।
इस बल का नाम देते हैं एफ ओ बी। तो हम लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, चूंकि एफ ओ बी बराबर हो जाएगा के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। एफ ओ बी इक्वल टू हो जाएगा के, इसको पहला मान लेंगे आप, इसको दूसरा, तो 3 और इंटू 4 बटन, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। एफ ओ बी इक्वल टू के 3 इंटू 4, 2 का स्क्वायर या 2 गुना 2, ये 4 खत्म हो जाएगा, तो एफ ओ बी का मान आ जाएगा 3 के आगे। जितना ये वाला बल है उतना ही ये वाला बल है, इसका भी मान आया है 3 के और इसका भी मान आया है 3 के। तो अब लिखेंगे, तो 4 कूलम आवेश पर लगने वाला कुल बल, ये कुल बल कितना हो जाएगा, एफ एन। कुल बल को एफ एन से सूचित करेंगे, नेट फोर्स या टोटल फोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ओ ए प्लस हो जाएगा एफ ओ बी। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो देखिए इन दोनों के बीच का कोण अगर 0 डिग्री होता तो इन दोनों को साधारण जो योग का नियम है उसके अनुसार जोड़ दिया जाता है। देखिए यहां पर देखिए दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है कि नहीं। देखिए एफ ओ ए इस तरफ है और एफ ओ बी इस तरफ है, इन दोनों के बीच का कोण यहाँ पर ये वाला बन रहा है जो 0 डिग्री नहीं है। अब ये कितना होगा, तो देखिए तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है, तो तीनों भुजा अगर बराबर है त्रिभुज का, तो ये वाला कोण भी 60 होगा, ये वाला कोण भी 60 और ये वाला कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री। तो जब ये वाला कोण 60 होगा तो ये वाला कोण कितना होगा, ये भी हो जाएगा 60, यानी दोनों बल के बीच का कोण कितना है, 60 यानी 60 डिग्री। तो इन दोनों बल को जोड़ेंगे और किस नियम के अनुसार, सदिश योग के नियम के अनुसार। अब जिन लोगों ने सदिश और अदिश राशि 11th का अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें ये सब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा सही से तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे हो रहा। इसलिए सदिश और अदिश राशि जो 11th का है उसको पढ़ना जरूरी है इन सब चीजों को समझने के लिए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसे पढ़ लीजिए, और जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सदिश और अदिश राशि में बताया गया था, अगर मान लेते हैं कि कोई सदिश राशि ए है, एक सदिश राशि बी है, और दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम लोग तो परिणामी सदिश को आर से दिखाया जाता है, रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये टेल हेड हो गया और इसका टेल यहां से लाके इस तरह से लेना है, यहां से ऐसे, ये हो गया बी, इसको यहां पे लिखें, इसको यहां से मिलाएंगे तो यही सब मिलेगा, रिजल्टेंट। अब ये आर का मान कैसे निकलता है, आर का सूत्र परिणामी सदिश का सूत्र पढ़ाया गया होगा, ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ये पढ़ाया गया होगा सूत्र। जिन लोगों ने 11th में पढ़ा होगा उन्हें याद आएगा ये सूत्र, तो इसी अनुसार जोड़ा जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि ए की जगह पे अगर कोई बल है F1 और बी के जगह पे कोई बल है F2, तो इन दोनों को अगर जोड़ना है तो इन दोनों का योग F नेट बराबर क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा ए के जगह पे लिखाएगा F1 का स्क्वायर, बी के जगह पे हो जाएगा F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, F1 गुना F2 और कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, F1 और F2 के बीच का कोण। तो इस नियम के अनुसार जोड़ा जाएगा। अब इन दोनों बल को भी इसी के नियम के अनुसार जोड़ेंगे। तो यहां से इसको आप साइड में कहीं पे कॉपी पे लिख लीजिएगा, या जिन लोगों को याद है उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे, तो इसलिए एफ एन इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, हाँ यहां पर वेक्टर का साइन दे सकते हैं आप, ठीक है।
तो याद रहेगा कि वेक्टर के नियम के अनुसार जोड़ा जाना। तो अब एफ एन इक्वल टू लिखेंगे, परिणाम निकालने के लिए एफ ओ ए का स्क्वायर प्लस एफ ओ बी का स्क्वायर प्लस 2f ओ ए एफ ओ बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एफ एन इक्वल टू एफ ओ ए का मान कितना है 3k और एफ ओ बी भी कितना है 3k। तो यहाँ पे लिखेंगे 3k और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर प्लस 2, इसके जगह पे भी 3k और इसके जगह पे भी 3k और cos कितना डिग्री है 60 डिग्री, दोनों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, दोनों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री। तो देखिए यहां से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 ये हो जाएगा 2 3k का स्क्वायर प्लस 2 3k इसको लिख सकते हैं 3k का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा। एफ एन इक्वल टू आ जाएगा आपको 2 3k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। तो एफ एन इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 इंटू 3k का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से क्या होगा रूट अंडर खत्म हो जाएगा तो ये सिर्फ बच जाएगा। तो एफ एन इक्वल टू हो जाएगा 3 रूट अंडर 3 और ये बाहर निकल जाएगा 3k। इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एन इक्वल टू रूट 3 और 3k का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो उस हिसाब से हो जाएगा एफ एन इक्वल टू 9 या 27 यानी 27 और यहां से रूट 3 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो दिशा, तो यहाँ पे देखिए ये वाला बल इस तरफ है, ये वाला बल इस तरफ है, तो इन दोनों के कारण इस वाले आवेश पे जो कुल बल होगा नेट बल होगा उसका दिशा क्या होगा ठीक सीधे होगा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का परिणामी सदिश बिल्कुल ठीक बीच से जाएगा। अगर दोनों बल एक दूसरे से बराबर है, दोनों बल अगर एक दूसरे का बराबर है तो जो इन दोनों बल के कारण जो परिणामी बल हो कुल बल होगा या नेट बल होगा वो ठीक कहां से जाएगा, उसका दिशा कहां से होगा ठीक बीचे बीच होगा, यहां से ऐसे जाएगा सीधा। तो परिणामी बल का दिशा किधर होता है होगा बिल्कुल सीधे होगा। देखिए अगर मानते एक बल इधर है F और दूसरा बल इधर है, दूसरा बल यहां से F है, दोनों बल अगर बराबर है, दोनों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री तो इन दोनों बल को जब जोड़ेंगे तो जो परिणामी बल होगा वो ठीक बीच से जाएगा 30 डिग्री कोण पे जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लेते एक बल इधर है F और दूसरा बल इधर F, दोनों समान है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है तो परिणामी बल बिल्कुल बीच से जाएगा कितना डिग्री पर 45 डिग्री पर। ये कब होगा जब दोनों बल बराबर होना चाहिए, दो सदिश राशि बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर है तो परिणामी बल बिल्कुल सीधे जाएगा, तो किस तरफ होगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में ऊपर की ओर। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर, फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्या करना है बनाना है, समझिए। अगर दो से ज्यादा आवेश है तो पहले क्या करना है, एक आवेश के कारण लगने वाला बल निकालना है, फिर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल निकालना है और दोनों बल को जोड़ना है सदिश योग के नियम के अनुसार। तो आपको किसी भी आवेश पे लगने वाला कुल बल निकल जाए। तो इसके बाद हम लोग अगले वाले क्लास में इसके आगे देखेंगे। आप इसको उतार दीजिए, है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, समझ में आया होगा आपको। ओके, थैंक यू।